हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्जरी, और सर्जरी में भी कौन सा टॉपिक? हेमोरॉइड। हेमोरॉइड की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? प्रोलैप्स। किसकी प्रोलैप्स? जो सब म्यूकोजल वेन्स होती है ना, उसकी प्रोलैप्स। कहाँ पर होंगी? अब इसकी तीन हमारे पास लोकेशंस हैं। सबसे पहले तो दो राइट साइड और एक लेफ्ट। जो राइट होती हैं वो कौन सी होती है? राइट इंटीरियर एंड राइट पोस्टीरियर। और जो लेफ्ट वाली होगी वो क्या होगी? लेफ्ट इंटीरियर। ठीक, उसके बाद हम ना आते हैं उसकी क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन में देखा जाए, हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है टाइप ऑफ एपिथेलियम। अब हमारे पास होता है क्या? एक तो एनल कैनाल होता है और दूसरा क्या होता है? एनल ओपनिंग। जो एनल कैनाल होता है उसकी नॉर्मली भी एपिथेलियम कॉलमनर होती है, और जो ओपनिंग होती है, जो इसको हम एनस भी बोलते हैं, वो हमारे पास होती है, या तो हम उसको एनोडर्म बोलते हैं या तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम, जो स्किन की कवर्ड होती है। तो हमारी क्लासिफिकेशन भी कुछ ऐसे ही है कि इंटरनल जो हमारी एनल कैनाल में होगी, और उसकी जो एपिथेलियम होगी वो होगी कोलमनर। उसके बाद होगी हमारे पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होगी वो लाइंड होगी एनोडर्म से। अच्छा, जिसकी क्या होती है हमारे पास? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और या तो मिक्स होगी। जो मिक्स होगी वो शुरू शुरू में तो इंटरनल होती है, फिर बाद में जो इतने बढ़ जाते हैं कि वो अंदर से जो हेमोरॉइड्स एंड प्रोलैप्स है वो बाहर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनो एक्सटर्नल या मिक्स। और इसका जो इंसिडेंस है वो इक्वल होता है मेल टू फीमेल। और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसकी वजह से क्या हो? स्ट्रेन पड़े एनल कैनाल पर। स्ट्रेन किस किस की चीज़ किससे पड़ेगा? एक तो कॉन्स्टिपेशन हो गई, दूसरी हमारे पास प्रेगनेंसी, इंक्रीज पेल्विक प्रेशर हो गया जैसे ट्यूमर्स हो गए, एसाइटीज हो गया, या पोर्टल हाइपरटेंशन। इन सब की वजह से क्या होगा? जो एनल कैनाल है उस पर प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर की वजह से क्या होगा? जो हमारे नॉर्मल कुशन्स होते हैं ना, तो वो कुशन्स हमारे पास वो हो जाएंगे, मतलब एनलार्ज हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। तो डायलेशन की वजह से क्या हो जाएंगे? वो प्रोलैप्स हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास मेजर वाइवा और एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या पूछते हैं कि डायग्नोस हम कैसे करेंगे? डायग्नोस हम करेंगे हिस्ट्री से, फिजिकल एग्जामिनेशन से। उसके बाद हम देखेंगे एनोस्कोप से विजुअलाइज करेंगे। अच्छा, हेमोरॉइड्स में हमारे पास एक और चीज़ भी आती है जो हमारे पास होता है डिग्री ऑफ हेमोरॉइड्स। डिग्री ऑफ हेमोरॉइड्स क्या होता है? हमारे पास डिफरेंट किस्म से की डिग्रीज होती है। हमारे पास 5 डिग्रीज होती हैं, या ग्रेड्स बोलें, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। 1 में क्या होता है? जस्ट प्रोट्रूजन होती है, कोई प्रोलैप्स नहीं होता है। और इस ग्रेड में हमारे पास ज़्यादातर ओपीडी में पेशेंट्स इसी कंप्लेंट से आते हैं कि भाई ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें क्या होगा? जस्ट प्रोट्रूजन होगी, बट प्रोलैप्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बस पेशेंट सिर्फ ब्लीडिंग की कंप्लेंट से आएगा ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में क्या होगा कि प्रोलैप्स होगा, प्रोलैप्स के साथ स्ट्रेनिंग भी होगी, बट क्या होगा? जो हेमोरॉइड्स है ना वो खुद ही रिटर्न वापस स्पॉन्टेनियसली रिटर्न हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा? पेशेंट को एक तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के साथ उसको ऐसे फील होगा कि ऐसे कुछ मास है जो प्रोलैप्स हो रहा है, और वो खुद ही आ रहा है, खुद ही जा रहा है। और उसके बाद जो है, जो ग्रेड 3 होता है, ग्रेड 3 में क्या होता है? प्रोलैप्स होता है, ब्लीडिंग भी होगी, बट यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को बाकायदगी से मास फील होता है और वो उसको अंदर मतलब खुद ही रिड्यूस कर सकता है। तो मतलब ग्रेड 3 में क्या होता है? प्रोलैप्स भी होता है, और जो रिडक्शन होती है वो मैनुअल रिडक्शन होती है। ये एमसीक्यूज की पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास जो 4th डिग्री होती है, जो प्रोलैप्स होगा, कंटिन्यूसली प्रोलैप्स होगा, पेशेंट उसको रिड्यूस करने की कोशिश भी करेगा तो वो रिड्यूस नहीं होगा। और जो 5th होती है वो यहाँ पर नहीं लिखी होती, वहाँ पर उसमें क्या होता है कि प्रोलैप्स तो होगा, प्रोलैप्स के बाद कॉम्प्लिकेशंस होगी। कॉम्प्लिकेशन से हमारे पास क्या क्या आ सकता है? थ्रोम्बोसिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, हेमाटोमा बन सकता है। मतलब ओवरऑल जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वही। अब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है, अगर हमारे पास ग्रेड 1 है तो उसका नॉन रिसेक्शनल मेजर। नॉन रिसेक्शनल मेजर में हम क्या करते हैं? एक तो रबर बैंड लाइगेशन करते हैं, दूसरा क्या करते हैं? रबर बैंड लाइगेशन का दूसरा नाम बैरोन्स गन भी है। उसके बाद हम करते हैं इंफ्रारेड कोएगुलेशन, उसके बाद इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी देते हैं। 1 और 2 का सेम ही है ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर हम ग्रेड 3 पर आए तो ग्रेड 3 में हम पहले कोशिश करते हैं कि ये जो नॉन रिसेक्शनल है इसमें 3 चीज़ें आती हैं, रबर बैंड हो गया, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी और इंफ्रारेड कोएगुलेशन। अगर उससे ट्रीट नहीं होता तब हमें सर्जिकली उसे एक्सरसाइज करना पड़ता है। उसके बाद है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में तो अब
वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा और स्पॉन्टेनियस, तो हमारा जो कन्वेंशनल है या नॉन रिसेक्शनल मेथड होता है वो हमारे पास वो मतलब काम नहीं करता। तो 4 और 5th डिग्री के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सीजन ही करनी होती है। ठीक, अब इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी में हम कौन सी ड्रग देते हैं? इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी में एक होता है आमंड ऑयल और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद है इंफ्रारेड कोएगुलेशन। अच्छा, एक और भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में हम क्रायोसर्जरी में हम देते हैं लो टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, वो जो कुशन्स होते हैं उनको हम बिल्कुल ऐसे समझो उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म कर देते हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म निक्रोज कर देते हैं। उसमें जो टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है -197 डिग्री सेल्सियस। और ये MCQs आता रहता है बहुत बार। तो यहाँ पर हमारा जो हेमोरॉइड्स है वो ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं।